वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम किंडरगार्टन के बच्चों को पोजीशन एंड स्पेस के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ एक स्टोरी के थ्रू हम, ये स्टोरी तो सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है, द थर्स्टी क्रो। इस स्टोरी के थ्रू हम बच्चों को पोजीशंस के बारे में बताएंगे। डिफरेंट जो पोजीशंस होती हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उस स्टोरी में वो वर्ड्स आएंगे तो बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं और साइड में आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। Once there was a crow who was very thirsty. He started searching for water. For long he could not find the water. Suddenly he saw a pot with water. But there was only little water in the pot. The mouth of pot was very narrow. He could not reach the water. Suddenly he got an idea. तो यहाँ पे he started searching for water. For long he could not find the water. एक बार एक थर्स्टी क्रो था जो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। तभी उसे अचानक एक पॉट नज़र आया जिसमें कुछ थोड़ा सा पानी था। बट देयर वॉज लिटिल वाटर इन द पॉट। तो वहाँ पे लॉन्ग, बड़े लंबे समय से, एंड देयर वॉज ओनली लिटिल वाटर, लिटिल मतलब बहुत थोड़ा। द माउथ ऑफ पॉट वॉज वेरी नैरो, नैरो मतलब बहुत ही सकरा, जो बहुत ही ब्रॉड ना हो, जिसकी विड्थ बहुत कम हो, मतलब बहुत ही, जिसका जो मुंह था बहुत ही छोटा था। He picked the pebbles and dropped them inside the pot. He picked the pebbles and dropped them inside the pot. तो inside भी एक पोजीशन है, अंदर, किसी चीज़ के जो अंदर हम क्या कहते हैं, इनसाइड। उसने छोटी छोटी कंकड़ उठाए और उसने मटके के अंदर डाला। द वाटर केम आउटसाइड द पॉट स्लोली। तो यहाँ पर वाटर केम आउटसाइड द पॉट स्लोली, तो धीरे धीरे करके जो पानी था वो स्लोली बाहर आ गया। तो यहाँ वर्ड हुआ आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, नैरो मतलब कम चौड़ा। देन द क्लेवर क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। तो यहाँ हमने क्या पोजीशन देखी, स्टोरी में नहीं लिखा है, स्टोरी के थ्रू ये जो क्रो था वो क्या है, ऊपर आसमान में ऊपर उड़ रहा था। फिर वो नीचे आया, उसे जो पॉट मिला उसका जो मुंह था, माउथ, वो नैरो था, उसमें लिटिल वाटर था। फिर पॉट के इनसाइड उसने पेबल्स डाला तो वाटर आउटसाइड आ गया। तो ये कुछ पोजीशन थे, इनसाइड, आउटसाइड, नैरो, और स्पेस था जैसे नैरो। तो अब हम इसी की एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी दी हुई है। अब बच्चों ने इनसाइड का मतलब समझ लिया, आउटसाइड का मतलब समझ लिया। इनसाइड मतलब किसी चीज़ के अंदर, आउटसाइड मतलब किसी भी चीज़ का बाहरी हिस्सा, बाहर।
तो यहाँ एक्टिविटी दी हुई है कि इस बैग के अंदर इस बैग के अंदर इनसाइड उन्हें एक बुक ड्रॉ करनी है और इस बॉक्स के आउटसाइड कलर द बॉक्स आउटसाइड द बैग। तो बच्चों को खुद समझना है कि बैग के कहाँ, इनसाइड मतलब अंदर उन्हें एक ड्रॉ करनी है बुक और इस बॉक्स को आउटसाइड कलर करना है, मतलब बाहर कलर करना है। तो हमने अपने फर्स्ट स्टोरी से सीखा कि इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, किसी चीज़ के अंदर, आउटसाइड मतलब किसी चीज़ के बाहर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो पोजीशन है, पोजीशन और स्पेस हम पढ़ रहे थे, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है बिगर एंड स्मॉलर। तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन और स्पेस जो क्या है वो है बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मतलब अब यहाँ पे हम साइज की बात कर रहे हैं, साइज। तो साइज हमेशा बिगर या स्मॉलर होता है। बिगर मतलब बहुत बड़ा, स्मॉलर मतलब बहुत छोटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है बिग शिप, ये है स्मॉल शिप। शिप इज बिग एंड बोट इज स्मॉल। तो जो ये स्मॉल है वो बोट है और जो बिग है वो शिप है। सो शिप इज स्मॉलर और बिगर देन बोट। शिप इज बिगर देन बोट एंड बोट इज स्मॉलर देन शिप। तो यहाँ साइज के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, टिक द स्मॉलर एनिमल। तो हमने बिग और स्मॉल समझ लिया। साइज में जो बहुत बड़ा होता है वो बिग होता है और जो साइज में छोटा होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ स्मॉलर कौन है? ये पपी है और ये हिप्पोपोटेमस क्या है? साइज में बिग है। सिमिलरली हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, नियरर एंड फर्दर। तो नियरर मतलब पास में, फर्दर मतलब दूर, फार। नियर पास, फार दूर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रैट इज नियर एंड डॉग इज फार। जो रैट है वो इस गोल्फ कोर्स के पास है और जो डॉग है वो क्या है? इस फ्लैग से बहुत दूर है। तो ये पोजीशन पास और दूर, ये हो गई हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए नियर या फार का यूज करते हैं। टेक द पपी नियरर टू द ट्री एंड क्रॉस द पपी फर्दर फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ जो पपी इस ट्री के पास है उसे टिक करना है और जो दूर है उसे क्रॉस करना है। तो बच्चे इजीली कर सकते हैं अगर उन्हें ये जो पोजीशन है समझ में आ गई होगी। तो ये अब हम डिस्टेंस से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये नियरर है और ये फर्दर है। तो ये नियर है, ये फार है। नेक्स्ट हमारी पोजीशन है टॉप एंड बॉटम। तो टॉप मतलब जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो वो होती है टॉप, और जब कोई चीज़ नीचे होती है तो वो होती है बॉटम। तो इस स्लाइड में इस समय ये लड़का कहाँ पे है? टॉप पे है और ये जो नीचे बैठा है वो क्या है? बॉटम। हिंदी में हम बोलेंगे ऊपर या नीचे। यहाँ एक्सरसाइज देखिए, टिक द पॉट ऑन द टॉप। ठीक, यहाँ दो पॉट्स हैं, एक टेबल के ऊपर है और एक नीचे है। तो पोजीशन अगर आपको समझ में आ गई है कि टॉप का मतलब क्या होता है, तो टॉप मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर कौन सा पॉट था? ये। देन टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। तो जो एनिमल नीचे है स्टेयर के, उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ नीचे कौन था? नीचे माउस और यहाँ पे कैट। तो कैट टॉप पे है, माउस बॉटम पे है। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे,
टॉल एंड शॉर्ट। तो यहाँ पर टॉल, अब यहाँ हम हाइट से देख रहे हैं। टॉल और शॉर्ट का यूज़ हम करते हैं हाइट के लिए, किसी भी चीज़ की ऊंचाई मतलब लंबाई है ना, उसकी हाइट के लिए। अगर वो लंबा है तो वो होगा टॉल, अगर उसकी हाइट कम है तो वो होगा शॉर्ट। जब हम किसी चीज़ की हाइट देखते हैं तो टॉल और शॉर्ट का यूज़ करते हैं, और साइज देखते हैं तो बिग और स्मॉल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पिंक कलर वाली बिल्डिंग क्या है, टॉलर है, और ये क्या है, शॉर्टर है। टेक द टॉलर एनिमल, तो यहाँ पे टॉलर मतलब लंबा, तो सबसे लंबा कौन है, जिराफ है, और शॉर्टर कौन है, गोट है। तो अब तक हमने कौन कौन से पोजीशंस पढ़ लिए, और स्पेस, स्पेस जैसे हमने पढ़ा इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अंदर और बाहर। बिग, स्मॉल, ये था साइज। फिर हमने पढ़ा नियर, फार, जो था हमारा डिस्टेंस। और अब हम टॉप और बॉटम देख चुके हैं जो पोजीशन। अब हम हाइट देख रहे हैं, टॉल एंड शॉर्ट, और उसी के साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस भी देख रहे हैं जिससे बच्चों को पोजीशन और स्पेस वगैरह समझने में आसानी होगी। तो फिर एक स्टोरी टाइम है यहाँ पे। राजू गोज फॉर अ वॉक। Raju goes for a walk. He sees a narrow path and gets lost in the jungle. He sees a cottage. He goes inside it. There are two men, one tall and one short. तो यहाँ देखिए कितनी सारी पोजीशन यूज हुई। नैरो पाथ मतलब जो कम, जिसकी चौड़ाई कम हो, नैरो। फिर इनसाइड मतलब अंदर गया। देयर आर टू मेन्स, अब यहाँ पे दो मेन थे जिनकी हाइट्स बता रहा है, एक टॉल था और एक शॉर्ट था, मतलब एक लंबा था और एक उससे छोटा था। देन नेक्स्ट क्या हुआ, द टॉल मैन गिव हिम स्मॉल पुडिंग एंड टेक्स द बिग वन हिमसेल्फ। तो यहाँ उसने, टॉल मैन ने क्या किया, स्मॉल पुडिंग जो था वो उसे दिया राजू को, और जो बिग था वो उसने खुद के लिए रखा। तो यहाँ देखिए, यहाँ खाने की पुडिंग की साइज़ की बात हो रही है। तो जो टॉल मैन था उसके पास बिग साइज़ का पुडिंग थी, और जो राजू था उसके पास स्मॉल। तो यहाँ हो गया साइज। अब नेक्स्ट, ही सीज अ गोल्डन बॉल ऑन द टॉप ऑफ एलमीरा। तो उसने देखा एक गोल्डन बॉल एलमीरा के टॉप पे। तो इस फिगर में देखिए कि इस समय इस फिगर में बॉल कहाँ पे है, टॉप पे, और राजू कहाँ पे है, बॉटम पे। सडनली राजू wakes up. It is the alarm. Now it's time to go to school. तो अचानक राजू की आँख खुली, अलार्म बज रहा था और ये स्कूल जाने का टाइम था। इसका मतलब राजू सो रहा था और वो सपना देख रहा था। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने लॉन्ग, टॉल, स्मॉल, बिग, टॉप, बॉटम सारा पोजीशन देख लिया। और अब यहाँ पे सारी जो पोजीशन हमने पढ़ी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। विच पिक्चर शोज द डॉग इनसाइड द बॉक्स। विच पिक्चर शोज द डॉग इनसाइड। इसमें क्या है, डॉग आउटसाइड द बॉक्स। इसमें भी आउटसाइड द बॉक्स, बट इसमें इनसाइड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वो क्या होती है, इनसाइड, मतलब अंदर। तो डॉग कहाँ है, बॉक्स के इनसाइड है। तो ये पिक्चर शो कर रही है। विच
पिक्चर शोज द रैट ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, तो यहाँ पोजीशन ऑन द टेबल का मतलब है कि टेबल के ऊपर, मतलब टेबल के टॉप पे। तो इसमें से कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसमें रैट टेबल के टॉप पे हो, ऊपर हो? तो यहाँ वो बॉटम में है, यहाँ भी बॉटम में है। सिर्फ इस पिक्चर में जो रैट है वो ऑन द टेबल है, मतलब टेबल के टॉप पर है। द नेक्स्ट, विच वन इज बिगर? तो अब यहाँ साइज से रिलेटेड है, मतलब इनमें से बिग कौन सा है? तो हम सबको पता है कि सबसे बिग होता है एलिफेंट। तो एलिफेंट साइज में बिगर है और पपी साइज में छोटा है। तो पपी साइज में स्मॉलर है। तो ये हो गए पोजीशंस और ये हो गए एक्सरसाइज। तो इस तरीके से बच्चों को स्टोरी के थ्रू रिलेट करके हम पोजीशंस के बारे में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।